Good evening, everybody. So this question I am going to explain. This is one of the most difficult question for a DC motor, जिसमें आपको DC मोटर या DC जनरेटर, DC मशीन बेसिकली. सो इसमें क्या होगा कि आपके मोस्टली डाउट्स जो है वो आप क्लियर हो जाएंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको जैसे पूछा जाता है इसमें गेट वगैरह में किसको ये एक पूछता है जनरली, लेकिन कल को अच्छे एग्जाम में क्या होगा कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है. तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होगा कि ऐसे ये है तो ये निकालिए, तो ये किसी भी एग्जाम में एसएससी वगैरह में पूछा जा सकता है. सो दिस इज क्वेश्चन कि शॉर्ट शंटेड कंपाउंड जनरेटर, बेसिकली डीसी जनरेटर, supplies a current of इतना at a voltage of इतना. ठीक है. The resistance of series field, a shunt field and armature field are given as this. Okay. The brush drop is 2 volt and total iron and windage loss, or you can say a friction loss. You can say this as a friction loss. Okay. Friction loss or 1000 watt. See, so you have to find out the generated EMF and the copper loss, the output of prime mover during generator, and the generator efficiency. Okay. So you have to find out this. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बात समझें कि यार शॉर्ट शंट जब भी होता है, शॉर्ट शंट का मतलब कैसा हुआ, शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट शंट का सिर्फ एक मतलब होता है कि भाई जो फील्ड बाइंडिंग होगी हमारी, जैसे कि ये है तुम्हारा शॉर्ट शंट नेटवर्क, ये जो सीरीज बाइंडिंग होगी वो पूरी तरीके से जो होगी वो यहीं पर होगी. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी तुम्हारी शंट बाइंडिंग. ठीक है. ये होगी शंट बाइंडिंग और ये होगी तुम्हारी आर्मेचर बाइंडिंग. ठीक है. सो दिस इज व्हाट जस्ट द शॉर्ट शंटेड एंड दिस इज, यहाँ से क्या होगा आपका आउटपुट लेगा. ठीक है. आउटपुट जो भी कनेक्टेड रहेगा लोड. अब अब इस क्वेश्चन से ध्यान समझे कि एक जनरेटर जो है वो 100 एम्पियर सप्लाई कर रहा है. तो बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि यार ये 100 एम्पियर सप्लाई कर रहा है तो ये कहाँ से हम कंसीडर, मतलब हम कहाँ से समझेंगे कि कहाँ से सप्लाई कर रहा है, सप्लाई यहाँ से कर रहा है कि सप्लाई यहाँ से कर रहा है. तो हमेशा याद रखिएगा, इस ऐसे डाउट में आप हमेशा याद रखें कि जो भी सप्लाई कर रहा है इसका मतलब तुम खुद क्या समझ रहे हो कि ये यहाँ से करंट सप्लाई कर रहा होगा. भाई सप्लाई अगर कर रहा है इसका मतलब लोड पर हमारा 100 एम्पियर करंट हमको मिल रहा है ना, तभी तो ये कह रहा है सप्लाई कर रहा है. तो सप्लाई करंट का मतलब होता है हमेशा जो यहाँ वाली करंट निकल रही है, इसी को हम कहते हैं क्या, सप्लाई करंट. ठीक है. और आर्मेचर करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट जो होगा वो लोड करंट या फिर कहा जो जो करंट सप्लाइड हो रही है प्लस फील्ड वाइंडिंग का करंट, दैट इज आईएसएच, जो भी फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रही है ये है फील्ड वाइंडिंग. ठीक है. तो जब भी कहेगा कि भाई सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करने का मतलब हमेशा समझिएगा कि जो भी टर्मिनल पे आपका करंट आ रहा है उस करंट को कंसीडर करना है. ठीक. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आर्मेचर करंट क्या होता है. सो आर्मेचर करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट जो भाई जो यहाँ से निकल रही है, जो डीसी जनरेट कर रहा है, ये समीशन है किसके, शंट का और लोड करंट का. ठीक है. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये आर्मेचर करंट, ये अगर लिख दिया आर्मेचर करंट तब तो आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है ये सप्लाई कर रहा है तो फिर आपको कंसीडर नहीं करना है. फिर आपको सिंपल ये करना है, ये वाला जो है वो 100 एम्पियर दिया हुआ है और आर्मेचर करंट जो होगा वो दोनों के समीशन के बराबर होगा. क्या होगा, लोड करंट और प्लस फील्ड करंट. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. फिर आता है अब वोल्टेज जो है वो 220 दिया हुआ है. ठीक है. रेजिस्टेंस सबका दिया हुआ है. अब आपको निकाल देखो, या एक और जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि भाई देखो ये बस ब्रश ड्रॉप दिया हुआ है. जनरली क्वेश्चन में ये दिखा, तो जो दिखा था टोटल ब्रश ड्रॉप दिखा था बेसिकली. सो दिस लाइक सेम थिंग. लेकिन अब मैं इसके बताने की कोशिश क्या करूँ, देखो कि अगर ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट दे दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमसे ये बोल दे कि ईच ब्रश ड्रॉप इज 2 वोल्ट, फिर याद रखना कि डीसी, कोई भी डीसी मोटर अगर है तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 2 ब्रशेस लगे होते हैं. ठीक है. जैसे कि ये अगर तुम्हारा जैसे डी है डीसी मोटर आर्मेचर का, तो एक ब्रश यहाँ लगा होता है और एक ब्रश यहाँ लगा होता है, तो 2 ब्रश लगे होते हैं. ठीक है. तो अगर ये बोल देना कि यार ब्रश ड्रॉप, यहाँ तो टोटल ब्रश ड्रॉप दे दिया है, यहाँ तो ईच का लिखा नहीं है. अगर ये बोलते कि पर मतलब कि एक ब्रश ड्रॉप का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर कब, जब वो ये बोल दे कि एक एक ब्रश ड्रॉप का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है. ठीक है. क्योंकि डीसी मोटर कम से कम दो ब्रशेस लगे होते हैं, तो उस टाइम आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन कब करेंगे, जब ये ईच दे दे कि हर एक का है. लेकिन इसमें यहाँ क्या लिखा कि ब्रश ड्रॉप दे दिया है. अगर सिर्फ ये लिख दिया है कि भैया ब्रश ड्रॉप हमारा इतना है या टोटल ब्रश ड्रॉप इतना है, तो आप सिर्फ टू लेंगे. ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब ये बोल देगा कि ईच ब्रश ड्रॉप इज 2 वोल्ट ना. ईच ब्रश ड्रॉप बोल देगा मतलब कि एक एक ब्रश के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 2 वोल्ट हो रहा है. ठीक है. और किसी भी डीसी मोटर में मिनिमम से मिनिमम 2 ब्रश लगे होते हैं, है ना. तो 2 इंटू 2 4 करोगे. ठीक है. यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ ईच नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. तो ब्रश ड्रॉप दे दिया. फिर आता है आयरन लॉस और विंडेज लॉस या फ्रिक्शन लॉस दे दिया तुम्हें. अब यहाँ से तुमको जनरेटेड ईएमएफ निकालना है. ठीक है. तो देखो इस तरह का काम बनता है. ठीक है. अब देखो एक आमतौर पे बच्चे गलती क्या करेंगे कि भाई जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि आई से जो फील्ड करंट हो रहा है वो वैल्यू किसके बराबर करोगे, वो तुम हमेशा ये करते हो कि ये बी अपॉन आई आर एस एच के बराबर करोगे.
ये हमेशा बच्चे गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो, जो फील्ड करंट में जो करंट जा रहा है, वो अगर ध्यान से समझो तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज अब बराबर नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है ना। इसीलिए जो तुम फील्ड करंट आई एस एच जो करोगे वो यहाँ पर V अपॉन आर एस एच नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, अब तो देखो, जनरेटेड ईएमएफ निकालने के लिए जनरेटेड ईएमएफ की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? बेसिकली ये एक जनरेटर है, इसलिए ईजी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस टू आर्मेचर करंट प्लस लोड रेजिस्टेंस इनटू सीरीज प्लस ब्रश ड्रॉप। ब्रश बेसिकली यहाँ लगा होता है, ब्रश बेसिकली यहाँ लगा था, तो ये ब्रश ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर्मेचर करंट जो होता है वो फील्ड करंट प्लस लोड करंट के बराबर होता है। ठीक, अब देखो फील्ड करंट तुम कैसे निकालोगे? वी एक्स अपॉन आर एस एच करोगे। वी एक्स मतलब कि इस टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, अब इस वी एक्स को निकालने के लिए तुमको सिंपल यहाँ पर क्या है, तुमको लोड करंट दिया हुआ है, तो दिस वी एक्स विल बी सिंपली, इफ यू सी, वी एक्स विल बी 220 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज, प्लस लोड करंट जो भी हमारा है, ठीक है, इनटू सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0.025। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखो ये लिखा हुआ है, जो वी एक्स यहाँ पर वो क्या हुआ, 220 वोल्ट प्लस 100 जो लोड करंट बह रहा है इनटू दिस सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये तुम्हारा वी एक्स कितना आ गया, 220 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 वोल्ट के बराबर आ गया। ठीक है, अब कहोगे कि भाई जो फील्ड करंट हमारा है, जो फील्ड करंट है वो आई एस एच इक्वल टू वी एक्स अपॉन आर एस एच। ठीक है, तो वी एक्स मतलब कि 222.5 अपॉन आर एस एच जो है 50 ओम दिया हुआ है, तो ये 4.45 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। अब जो आर्मेचर करंट होगा, जो आर्मेचर करंट होगा वो किसके बराबर होगा? वो लोड करंट और प्लस फील्ड करंट के बराबर होगा ना, तो आर्मेचर करंट इक्वल टू फील्ड करंट प्लस लोड करंट, तो ये 104.45 के बराबर आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब करोगे कि भैया जनरेटेड डीएमएफ जो होगा वो, देखो ये सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई है कि जनरेटेड ईएमएफ इज गिवन है 220 प्लस आर्मेचर करंट आई इज गिवन है 104, आई इज गिवन है व्हाट 104, जो कि ये देखो अभी निकाला है ना, इनटू 0.5 प्लस लोड करंट प्लस ये जो ये ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे तुम सिविल सिंपल क्या लगाओ, केवीएल लगा दो। ठीक है, तो ईजी विल बी गिवन एज आई इंटू आर ए प्लस ये लोड करंट इंटू सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस और प्लस लोड 220। ठीक है ना, तो 220 प्लस ये और प्लस ये क्या है, ये ब्रश ड्रॉप है, जो भी ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम यहाँ 2 वोल्ट कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द जनरेटेड ईएमएफ। ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन एज इज इक्वल टू 229.72 वोल्ट। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। सिंपल यहाँ क्या करोगे, केवीएल लगा दोगे। जब केवीएल लगा दोगे तुम क्या कहोगे कि भैया ईजी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वी प्लस आई ए आर्मेचर करंट इंटू आर ए प्लस लोड करंट इंटू आई आर सी। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस और प्लस ब्रश ड्रॉप, जो भी ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे किया गया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आई आर ए प्लस ये, ठीक है, और ये ब्रश ड्रॉप। I hope it is clear. So this is the generated EMF. I hope it is clear. So this is the answer. So now next question is what is the copper loss? तो भैया कॉपर लॉस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंस तुम्हें दिखना सबके क्रॉस जो भी ड्रॉप हो रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। ओके, सो आई ए का होल स्क्वायर इंटू आर ए, फिर लोड का होल स्क्वायर इंटू आर एस जी इंटू, अब देखो सब में तीन आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, एक सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, एक शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो ध्यान क्या देना है कि तीनों में ही जो है अलग अलग करंट बह रही है ना। आर्मेचर करंट में जो करंट बह रही है वो आई ए बह रही है, इसमें लोड करंट बह रही है और इसमें फील्ड करंट बह रही है। ठीक है, तो बस तो यही किया गया, आई ए का होल स्क्वायर इंटू आर ए, फिर ये लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू आर एस इंटू फील्ड का रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर, फील्ड रेजिस्टेंस का जो करंट है वो इंटू 250। ओके, सो ये करना है। जस्ट वेट, आई थिंक so I hope it is clear. So this is what you need to take out. This will be the copper loss of the system. Okay, so now I will explain next question, next part, C part. इस C part में तुम्हें क्या है, पूछ रहा है कि आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर ड्यूरिंग जनरेटर। तो देखो प्राइम मूवर क्या होता है कि किसी भी मशीन की अगर हम बात करें, किसी भी मशीन की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट पावर की वैल्यू बराबर होती है आउटपुट पावर के, है ना, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो भाई जो भी आउटपुट पावर आ रहा है वो देखो पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट प्लस लॉसेस, तो पी आउटपुट पे तुम्हारा जनरेटर के लिए पी आउटपुट क्या कहलाएगा, ये आउटपुट कहलाएगा, तो ये आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। ठीक है, तो दिस इज जस्ट विद द पी आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट प्लस जितने भी लॉसेस हो रहे हैं। अब देखो लॉसेस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं,
एक होता है फीड लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉपर लॉस, ठीक। और ये वाला जो लॉस है वो कौन सा लॉस है, ये जो भी फ्रिक्शन या विंडेज लॉस तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ये विंडेज लॉस दिया हुआ है, तो इसको तुम ऐड करोगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आयरन लॉस या विंडेज लॉस। सो दिस इज द कंसेप्ट। सो पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो क्या होता है, किसी भी मशीन में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है, अलग से कुछ भी पावर नहीं आता है ना। आई होप इट इज क्लियर। सो सो ये हो जाएगा आउटपुट पावर जो प्राइम मूवर का होगा वो सिंपल आउटपुट प्लस लॉसेस, तो आउटपुट ये, और ये आयरन लॉस, और ये जो होगा तुम्हारा कॉपर लॉस होगा। सो दिस विल बी द इनपुट पावर। ओके, सो नाउ नाउ द कम्स इज एफिशिएंसी। व्हाट इज द जनरेटर एफिशिएंसी, इट इज आस्क्ड कि जनरेटर एफिशिएंसी क्या होगी ना। तो जनरेटर एफिशिएंसी के लिए क्या करोगे कि भाई जनरेटर एफिशिएंसी इज गिवन एज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, आउटपुट पावर मतलब क्या, जो भी तुमको आउटपुट पे मिल रहा है, आउटपुट पे मिल क्या रहा है, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ये है बेसिकली आउटपुट ना, किसी भी जनरेटर के लिए ये आउटपुट होता है। तो 220 गुणे 100 ये आउटपुट इनटू इनपुट। इनपुट मतलब कि जो भी प्राइम इनपुट पे तुम अप्लाई कर रहे हो, जो भी प्राइम ओवर पे तुम इनपुट अप्लाई करो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनपुट। सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। सो एफिशिएंसी विल बी दिस मच। ओके, सिंपल आपको याद रखना कि जो भी प्राइम ओवर पे तुम इनपुट दे रहे हो, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पी आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होगी, ठीक है। और ये लॉसेस क्या होगा, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डीसी मोटर। So please subscribe to my YouTube channel. I hope it is very clear. Okay, so thank you for this.